और बेटे ऋषभ देव का राज तिलक करके राजगद्दी बेटा तुम चलाओ, क्योंकि तुम मेरे से ज्यादा योग्य हो, मेरे से ज्यादा समर्थ हो, और जो तुमने समाधान किया ये जनता दूसरे नहीं कर सकती। यही व्यवस्था होना चाहिए राजगद्दी पर, यही व्यवस्था होना चाहिए आपके परिवार में, यही व्यवस्था होना चाहिए मंदिरों के ट्रस्टों में, यही व्यवस्था होना चाहिए संघों में, आचार्य परमेष्ठियों में। ये सब एक ही क्वालिटी के हैं, क्योंकि सब में राजगद्दी है। ये सब में एक ही व्यवस्था लागू होना चाहिए। यदि ये व्यवस्थाएं चलेंगी तो ना राज्य डूबेगा, ना घर डूबेगा, ना संस्था डूबेगी, और ना आचार्य संघ डूबेगा, क्योंकि वो निरंतर चलता रहेगा। पूर्वजों ने ये व्यवस्थाएं बनाई हैं कि बिना मांगे देना है। अपना मूल सूत्र क्या था? अपना अधीनस्थ व्यक्ति कोई भी इच्छा कर ना पाए, जो आवश्यकता है उसको बिना मांगे देना है, बिना मांगे देना है। घर में बना लो, सासू को भी यही बना ले। तुम सासू मालकिन हो, बहू की जो आवश्यकताएं हैं वो बहू के मांगे बिना पूरी करो, बहू की इच्छा कभी पूरी मत करना। तुम बेटे की इच्छा पूरी मत करना, लेकिन बेटे को जो जरूरत है बिना मांगे देना। रोटी मांग ना पाए, अपने सामने बेटे को भिखारी मत बनाओ, उसको भेंट दो। उसको तुमने राजा बेटा कहा है, बोलो राजा बेटा को, राजा को मांगने पर कोई चीज मिलती है कि बिना मांगे मिलती? राजा को, राजा को, राजा वही है जिसको बिना मांगे भेंट में मिलता है। वो राजा किस काम का? जिसे प्रजा से मांगना पड़े। और वो प्रजा किस काम की? जिस राजा से मांगना पड़े। प्रजा राजा को बिना मांगे देती है टैक्स, और राजा भी बिना मांगे देता है प्रजा को अपनी सुविधाएं। यह है राम राज्य, राम राज्य रहता है। और ये परंपराएं आपको अपने घर में भी बिना मांगे, अपने छोटों को, घरों को, माताओं, घर का ऐसा माहौल बनाओ, बिना मांगे तुम्हारे घर में कोई भिखारी नहीं बनना चाहिए। घर की मालकिन को, मुखिया को, माँ को नियम लेना चाहिए, पिता को नियम लेना चाहिए, मैं अपने बेटे को कभी मेरे सामने हाथ नहीं फैलाएगा, मांगेगा नहीं, भी देना है। दोनों जने एक और सुनना। संसार की व्यवस्था तो मैं थोड़ा इसलिए बोलता हूं जिससे तुम्हारा मन लग जाए। मूल उद्देश्य तुम्हारे घर की व्यवस्था करना नहीं, मेरा धर्म है। लीजिए मंदिर के संबंध में, यदि आपकी माँ है, पत्नी है, घर में महिला है, तो एक नियम बनाओ, मेरी माँ, मेरी पत्नी कभी भगवान के सामने गंदोदक की भीख नहीं मांगेगी। मांगना पड़ता है, भैया गंदोदक दे दो, नहीं। मां को भिखारन मत बनाओ, बल्कि यहां तक कि कभी यदि भूख लगे, गरीब हो जाओ, तो मां किसी के यहां भीख मांग लेवे तो इतना कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं है। किसी दुश्मन के दरवाजे मांग ले तो कोई पाप नहीं है। लेकिन ये भगवान है, मंगल रूप है, शगुन है, इसके सामने तुम्हारी मां मंदिर में गंदोदक के हाथ फैला रही है, बर्बाद हो जाओगे रे। जिसने मां से गंदोदक की भीख मंगवा ली, ये बेटा कभी सनाथ नहीं होगा, भव भवांतरों तक मां की गोदी नहीं मिलेगी, जन्म लेगा और जूठन में पड़ेगा, भीख मांग मांग के पड़ेगा। मां से भीख मंगवाई थी। तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे रहते हुए कहीं मंदिर में भीख न मांग ले। गंदोदर की भीख नहीं मांगने देना, और वो भी पर पुरुष से, पर बेटे से।
दूसरे का बेटे के सामने बेटा गंधोदक दे दे। मेरे भक्तों से कह रहा हूं बेटा ये गलती नहीं करना, मत करना, मत करना। मैं गंधोदक नहीं दिला रहा हूं मां को, तुझे भिखारी होने से बचा रहा हूं। कल के दिन तुझे दुनिया में हाथ फैलाना पड़े फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। आज से जो भी मेरा प्रवचन सुन रहा है एक ही नियम लेना है कि मां जिंदा है और मैं जिंदा हूं। आज के बाद मां गंधोदक की भीख नहीं मांगेगी, मांगे ही नहीं, मैं मां को बिना मांगे गंधोदक दूंगा। मां गंधोदक दीजिए, मैं लाया हूं। एक बार बिना मांगे मां को गंधोदक देना तो शुरू करो, एक दिन तुम्हें मरु देवी जैसी माता मिलेगी। एक बार मां को इतना सा शुरू करो, और सम्मान तुम करते हो क्या नहीं करते वो तुम जानो, और क्या तुम देते हो तुम जानो। मात्र एक बात कर लो, मां को गंधोदक मैं प्रतिदिन बिना मांगे दूंगा, बिना मांगे दूंगा। इसका चमत्कार देखना क्या होता है, कितना पुण्य का बंध होता है। जब तुम्हारे जीवन में कोई संकट आएगा तुम्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, पता नहीं कौन छप्पड़ फाड़ करके बिना मांगे तुम्हारी तिजोरी में रख जाएगा। बिना मांगे, तुम्हें मांगने नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने मां को बिना मांगे गंधोदक दिया है। पत्नी को भी भीख मत मांगने दो। पर पुरुषों के सामने भीख मांगती है, वो तो मांगेगी क्योंकि गंधोदक तो चाहिए, क्या करे। नहीं, नियम बनाओ घरों में,